हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी स्वस्थ होंगे। तो मैं राजेश एक बार फिर से आपका अपने चाहते यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का सेशन लाइव हो चुका है, तो हम थोड़ी देर में ही अभी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज है 21 सितंबर 2020। तो जो आज द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो आज आर्टिकल आया हुआ है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमें कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की भी, अब कुछ हो जाए। यदि आज आप अपनी मेहनत, विश्वास, लगन, मजबूत हौसलों की किश्ती पर सवार होकर तमाम मुश्किलों से भरी छोटी बड़ी लहरों को पार कर लेते हो तो कामयाबी के किनारे आपके कदम चूमेंगे। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे। यदि आप अपनी मेहनत से, भरोसे से, कॉन्फिडेंस से और आपके जो इरादे हैं, जो हौसले हैं, उसको मजबूत करके आपकी चाहे जो भी आपका गोल हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, वो आप अचीव कर सकते हो। और जब ये आपके सामने पूरी दुनिया कदमों में होती है। तो चलिए बात कीजिए आज के वोकैब की। तो आज की वोकैब सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की पहली वोकैब है फेयर, मतलब निष्पक्ष। ट्रीटिंग पीपल्स इक्वली विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। यानी फेयर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है यहाँ पे। हालांकि उसका भी नाम अब चेंज हो गया है, ग्लो एंड लवली हो गया उसका भी। फेयर मतलब एकदम निष्पक्ष है। यहाँ पे जो भी है सबके सामने है, समानता का यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, एकदम फेयर है। यानी जो भी बातें क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर कट। अनफेयर मतलब अनुचित है, यहाँ पे असमानता की बात होती है अनफेयर में। एक फेयर होता है, एक अनफेयर होता है, यानी एक अपोजिट और एक इसका नॉट बेस्ड ऑन बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपका रवैया है, जो भी आपकी सोच है, वो समानता के और न्याय के हिसाब से सही नहीं है, उसके अपोजिट है आपके कारनामे। फ्रीवोलियस यानी ओछा, यानी बहुत छोटी सोच। नॉट हैविंग एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, पर्पस और वैल्यू, यानी कोई खास उद्देश्य नहीं है उसका और ना ही कोई मैटर ऐसा है। इन्वोक मतलब आह्वान करना, यानी किसी की रिक्वेस्ट करना, किसी को बुलाना। कॉल ऑन ए डाइटी और स्पिरिट इन प्रेयर, या तो आप कहीं प्रार्थना वगैरह कर रहे हो तो उनके भाषण के लिए, उनको इंस्पिरेशन देने के लिए, और एज ए विटनेस गवाह बना के आप कहीं पे उसको बुलाना चाहते हो किसी को भी। स्लेज हैमर मतलब शक्तिशाली है, पावरफुल है और फोर्सफुल है। प्रूफ मतलब आधार, किस आधार पे आप ये बातें कह रहे हो। ए पर्सन और थिंग दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ सपोर्ट और असिस्टेंस। प्रोप्राइटी औचित्य है, कंफर्मिटी टू कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर और मॉरल्स। यानी जो भी नैतिक चीजें हैं, क्या वो इसके हिसाब से ये चीजें सही है जो आप अभी कहना चाह रहे हैं। कॉन्स्ट्रो मतलब शब्दानुवाद करना, यानी जो चीज है उसका अपने हिसाब से बताना, समझाना। इंटरप्रेट ए वर्ड और एक्शन इन ए पर्टिकुलर वे। रेस्ट्रेंट मतलब नियंत्रित किया हुआ, कैरेक्टराइज बाय रिजर्व और मॉडर्नाइजेशन, यानी इतने हद तक में ही आपको काम करना है और यही आपकी सोच रखनी है। अनइमोशनल और डिस्पिनेशन। प्रूडेंस मतलब बुद्धिमानी, सावधानी, सचेत। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रूडेंट, कॉशियसनेस। अपोजिट उपयुक्त। एक्ट इन द सर्कमस्टांस और इन रिलेशन टू समथिंग, यानी जैसी परिस्थितियां उसके हिसाब से आप सही कदम उठा रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब अधिकता, यानी हद से ज्यादा किसी चीज को आप ध्यान दे रहे हो या फिर कहीं पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस, एक्सबुलियंस। यानी हद से ज्यादा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक्साइटमेंट है कोई काम करने की, और बहुत ज्यादा खुश हो ये है। स्टूडेंट मतलब तेज, कठोर। प्रेजेंटिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली कंट्रोवर्शियल वन इन एन एक्सेसिवली फोर्सफुल वे। यानी एक विवाद के मुद्दे का जो टॉपिक है उसके ऊपर आप अपनी बातें रख रहे हो, वो भी बहुत तेजी से और वो भी कठोर तरीके से। अनब्रिडल यानी बेलगाम है। अनकंट्रोल है, अनकंस्ट्रेंट है, यानी जिनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। फ्रेज मतलब पद, व्याख्या या पदच्छेद करना, यानी जो शब्द हैं उसको तोड़ तोड़ के और का मतलब बताना और सामने वाले को समझाना। रिजोल्व सेंटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिमेंटिक रोल्स। एस्पर्जन यानी अपवाद है जो।
an attack on the reputation or integrity of someone or something. Delineation मतलब वर्णन करना, किसी चीज को व्याख्या करना. The action of describing or portraying something precisely, यानी अपनी बात कहना, जो ये चीजें दिखाई दे उसको समझना और अपने विचार उसके ऊपर व्यक्त करना और सामने वाले को कन्विंस करना और समझाना. बात करते हैं जो आज का आर्टिकल आया है द हिंदू के अंदर. जो आर्टिकल का टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रू नहीं, फेयर एंड अनफेयर. मतलब एक तरफ समानता की बात हो रही है और दूसरी तरफ हो रही है असमानता की बात, जो आजकल हम देख रहे हैं. पिछले काफी टाइम से जो डेली मैं आर्टिकल जैसे कि रीड कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हम कुछ नया सीख रहे हैं, उसमें हमने मोस्टली जो लास्ट वीक हमारा गया और उससे लास्ट वीक गया, हमने यही देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस के मामले में. आज का आर्टिकल भी उसी के ऊपर है कि अगर पिछले केसेस में हमने देखा था आर्टिकल्स में कि अगर आप कोर्ट की जो कार्यवाही है, जो उसका ऑर्डर है, उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें कोर्ट क्या है, आपको अवमानना का दोषी मान के उसके ऊपर सजा भी कर सकता है. आज के इस आर्टिकल में कुछ नया है, डेफिनेटली नया है. क्या है, क्या कोर्ट ने फिर से कुछ ऐसा किया, या कोर्ट ने कुछ और नया काम किया, या फिर किसी ने कुछ ऐसा कहा कोर्ट को, तो आप हम जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाई कोर्ट एडवाइज ऑन रेस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म शुड नॉट अलाउ फॉर फ्रीलेस एफर्ट्स टू इन्वोक कंटेम्प्ट. यानी जो हाई कोर्ट ने जो सलाह दी है, जो रेस्ट्रेंट है यानी रोक लगाने की और कंट्रोल करने की, जो क्रिटिसिज्म है यानी जो आलोचना की जाती है, जैसे कई बार कोर्ट की कार्यवाही की और कोर्ट के आदेशों की, शुड नॉट अलाउ, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, यानी उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए. फॉर फ्रीलेस एफर्ट्स यानी जो छोटे कदम है, जो तुच्छ और ओछ है, यानी जो सही नहीं है, जो सीरियस मैटर ही नहीं है. टू इन्वोक कंटेम्प्ट यानी आप बुलाओ उसको भी कंटेम्प्ट के कोर्ट के लिए, यानी आपने अवमानना की है, यानी छोटी मोटी चीजों को, जो सीरियस मैटर और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करना चाहिए. It is a matter of relief that the Madras High Court has decided not to pursue the ill-conceived attempt to initiate action against film actor Surya for contempt of court. ये एक राहत की खबर है जो मद्रास का हाई कोर्ट है, उसने डिसाइड किया कि अब वो केस नहीं चलाएगा मिस्टर एक्टर जो सूर्या के खिलाफ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस वो चलाने वाले थे, जो कि पूरी तरीके से एक लग रहा था कि गैर नैतिक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उनके खिलाफ में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी. इन डिटेल ऑर्डर, और जो विस्तार से उन्होंने जो ऑर्डर इश्यू किया है, द कोर्ट हैज राइटली नोट, कोर्ट ने सही प्रकार से चीजों को नोट किया है और बताया है. इट इज नॉट द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यह है काम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नहीं है. क्या कि टू यूज ए स्लेज हैमर यानी कोई कठोर चीजों को और या फिर पनिशमेंट को देके फॉर एडवांस अवॉइडेंस ऑफ समथिंग व्हिच कैन बी परसीव्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रोप्ड अप एज कंटेम्प्ट. यानी कुछ चीजें ऐसी है जिन चीजों को टाला जा सकता है तो उन्हें टाल देना चाहिए और उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो कैपेबल है इन चीजों को भी आधार बना के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए. मच इज डिबेटेड टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और जहां तक बात की जा रही है कुछ हद तक उस लेवल के कम तक जहां पे बात होती है जब आपराधिक छवि वाले लोगों की, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ही चाहिए. इन द कोर्स ऑफ ए स्टेटमेंट अगेंस्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और जो बात यहाँ पे चल रही है वो ये है, जो नेट का एग्जामिनेशन था, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है जो बच्चों का, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट किया था. द एक्टर हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चन द प्रोप्राइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोप्राइटी है, नैतिकता, औचित्य के ऊपर सवाल उठाए थे कि वो किस प्रकार से जो नेट का एग्जाम है पूरे कंट्री में इस महामारी के इस दौर में वो कैसे अलाउ कर रहा है कंडक्ट करवाना. When the court itself was holding virtual hearing out of the fear of infection, जब कोर्ट खुद वर्चुअल हियरिंग को स्टार्ट कर चुका है इस डर से कि कहीं संक्रमण ज्यादा ना फैल जाए उनके वकीलों को और कोर्ट के जजेस को और उनके स्टाफ को. A judge of the High Court has sought to construe the remarks as an adverse comment on the judiciary in general and one questioning the devotion and integrity of judges. जो एक जज हैं हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के, जिनको ऐसा लगा कि उन्होंने एक एडवर्स कमेंट किया है जुडिशरी के ऊपर एक आम तौर पे और क्वेश्चन उठाया है जो जजेस हैं उनकी इंटीग्रिटी और डिवोशंस के ऊपर, उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर. द ऑब्जर्वेशन माइट हैव बीन अनवारंटेड, और उनको इस प्रकार का ऐसा क्यों लगा ये अभी तक हम नहीं समझ पाए, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी ऐसा. बट इट वाज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ये चीजें एकदम क्लियर कट थी और स्टार्टिंग से ही पता था that it constituted no contempt, कि उन्होंने कोई भी अवमानना नहीं की है, ना ही कोई उन्होंने अवहेलना की है. In as much as it did nothing more than raise the question
कि केवल और केवल उन्होंने सवाल उठाया कोर्ट के ऊपर, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कि वेदर कोर्ट डेट वेंट वर्चुअल इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ जजेस, लॉयर, स्टाफ एंड लिटिगेंट्स, कि जब कोर्ट खुद वर्चुअल को अपना चुका है, यानी वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफी कोर्ट्स में होती हुई है, किस लिए? जो सेफ्टी है, जजेस की सेफ्टी के लिए, लॉयर्स की सेफ्टी के लिए, स्टाफ के लिए, और जो वहाँ पे आते हैं प्रतिवादी उनकी सेफ्टी के लिए। किस प्रकार से वो अफोर्ड कर सकता है कि इतने सारे बच्चों के, हजारों लाखों बच्चों की जान को खतरे में डालना। फॉर्चुनेटली, और इसी कारण से वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने जो एडवोकेट जनरल विजय नारायण है उनसे अपनी उनकी ओपिनियन मांगी और उनसे सलाह मांगी इस मामले के ऊपर। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के, अमरेश्वर प्रताप साहिब, डिक्लाइन कंसेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, और उन्होंने क्या है, मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी मैं आपको परमिट नहीं करता कि आप कुछ भी स्टार्ट करो इसमें प्रोसीडिंग। एग्रीइंग विद हिज ओपिनियन, और उनकी इस बात और इस राय के साथ उन्होंने बात मानते हुए एक बेंच जो बैठी थी, जो इस मामले को देख रही थी, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस की निगरानी में थी, अध्यक्षता में थी, डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर, यानी कि इस मैटर को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। However, हालांकि the court 29 page order is not an unmixed blessing. कोर्ट ने पूरा जो अपना ऑर्डर दिया है, पूरी तरीके से 29 पेजों में उन्होंने एकदम विस्तार से चीजों को बताया इसके ऊपर। इट प्लेस मच एम्फेसिस ऑन द आइडिया, और उन्होंने जो ज्यादातर फोकस किया है कि उस आइडिया के ऊपर, उस विचार के ऊपर, उस सोच के ऊपर, डेट क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी शुड बी रेस्ट्रेंड, जो भी आलोचना कर दी जाती है जुडिशरी के खिलाफ, उसको रोक लगाने की, कंट्रोल करने की जरूरत है। लेस्ट द लाइन ऑफ फेयर कमेंट भी क्रॉस, जब अगर जो लिमिट है उससे अगर सामने वाला क्रॉस कर देता है उस लिमिट को, तो देयर इज अ लेंथी सेशन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रेस्ट्रेंट ऑन एक्सपीरियंस, और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि जो जरूरत है, जो प्रूडेंस है यानी सावधानी के साथ में, और बुद्धिमत्ता के साथ में, और रेस्ट्रेंट ऑन एक्सपीरियंस यानी जो अधिकता में जो बोल दिया जाता है कई बार कि कितने हद तक को हम लिमिट में मानेंगे और कितने हद तक को हम आउट ऑफ लिमिट मानेंगे। बट सच ऑब्जर्वेशन वुड बी रेलिवेंट, इस प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों के रवैये हैं, ये रेलिवेंट है। एंड अपोजिट ओनली इफ मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट अटैक ऑन द जुडिशरी, अगर केवल और केवल ये मैटर रिलेट करता है कि केवल और केवल यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका के ऊपर ही इस प्रकार के अगर हमले किए जाते हैं, तो किसी के पर्सनल ऊपर ना किए जाए, तो डिड द एक्टर स्टेटमेंट कंटेन सच अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म, और जो एक्टर का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो उन्होंने बातें बोली, क्या वो बेलगाम थी? उन्होंने इस प्रकार की इतनी बड़ी अवहेलना और आलोचना की थी। देयर इज नो एफर्ट टू प्रेस द ऑफेंडिंग सेंटेंस टू सी इफ देयर वाज एनी एडवर्स कमेंट ऑन द जजेस इन जनरल, और कोई भी ऐसे एफर्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जो भी ऑफेंड हो रहे हैं, यानी कि जो भी कोई अपराध कर रहा है, जो सेंटेंस का अगर उनको लगता है कि उसमें जो एडवर्स कमेंट किए जा रहे हैं जजेस के अगेंस्ट में इन जनरल आमतौर पे, तो उनको चीजों को छोड़ देना चाहिए। और यानी अ प्रेजेंट कास्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट, और एक प्रकार का उन्होंने केवल इस पे सवाल उठाया था, अपना व्यू पॉइंट रखा था कि जो वर्चुअल कोर्ट की हियरिंग है और जो फिजिकल कोर्ट के ऊपर, ऐसा जिसमें और कुछ बड़ी बातें नहीं थी। इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन इट एज अ कमेंट लिमिटेड टू द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कमेंट है, केवल लिमिटेड है, जो कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, इट कुड हैव ड्रॉप द इशू फॉर द लैक ऑफ जुडिक्शन, और इस मुद्दों को क्या छोड़ देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए कि इसमें क्या है, अभी तक क्लियर कट गाइडेंस नहीं आ पाई, जुडिक्शन नहीं आ पाई है, यानी क्या चीजें होनी चाहिए। एज लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट इन वितुषा ओबराय केस, और जो कि ऐसा ही किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो केस हुआ था वितुषा ओबराय केस में। इनफैक्ट द ऑर्डर इटसेल्फ नॉट नो कोर्ट इन तमिलनाडु हैज डील्ड विद द नीट इशू, हालांकि जो ये ऑर्डर है उसमें एकदम क्लियर कट लिखा गया कि ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे तमिलनाडु के किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहा था कि नीट इश्यू से संदर्भ में, तो वैसे भी ये मैटर वहां का बनता ही नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, तो ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ऐसा मुद्दा। तो वाइल द एडवाइस फॉर रेस्ट्रेंट इन, और ये जो एडवाइस है, ये जो सलाह दी जा रही है कंट्रोलिंग करने की और चीजों को रोक लगाने की, विदाउट डाउट इसमें कोई शक नहीं है, रीजनेबल है, ये सही बातें हैं, एंड वेल आर्टिकुलेटेड, और यानी ठीक प्रकार से बताई भी जा रही है। Its elaborate delineation should not open up the possibility of more such demand for contempt action in the name of deterring unfair criticism, यानी इस चीजों को और ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए, और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, और ना ही ओपन कर देना चाहिए कि जो पॉसिबिलिटी यानी जो संभावना है कि डिमांड करे लोग कंटेम्प्ट एक्शन की इन द नेम ऑफ कि भैया इसने कुछ ऐसा बोला तो आप इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, कि इन्होंने कुछ अनफेयर क्रिटिसिज्म किया, यानी इन्होंने जो बातें बोली है वो सही नहीं बोली है, यानी इन्होंने कोई आलोचना बेकार की है। As long as there is no efforts to obstruct the course of justice, जितनी दूर तक अगर हम नजरें दोहराते हैं और हमें ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगता, ऐसा कोई
चांस नहीं लगता कि जो कॉस्ट ऑफ जस्टिस है, क्रिटिसिज्म वेदर फेयर और अनफेयर, यानी चाहे वो क्रिटिसिज्म आलोचना करना सही हो चाहे गलत हो, डज नॉट वारंट इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। यानी अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो कि। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपने नया सीखा होगा और बहुत कुछ नया जाना होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर के ऊपर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े टाइम के अंदर ही आपको पीडीएफ वहाँ पे अभी शो होने लग जाएगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू।